तो सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है केंद्र सरकार से। केंद्र सरकार को इस बाबत जवाब देना है कि देश भर के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई की सुनिश्चित की जाए। ऑक्सीजन संकट पर सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई चल रही है। कल भी यह सुनवाई हुई थी, आज फिर सुनवाई होनी है। सुबह 10:30 बजे केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट को जवाब देना है। सुशील पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। क्या केंद्र सरकार ने सुशील जवाब तैयार कर लिया है सुप्रीम कोर्ट को देने के लिए? जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से केंद्र सरकार की तैयारी पूरी होगी। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से कल ये असमर्थता जताई गई थी कि जो फिलहाल ऑर्डर है उसके इम्प्लीकेशन के लिए कोई फिलहाल अभी दबाव न बनाया जाए, क्योंकि केंद्र सरकार पूरा प्रयास कर रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कल केंद्र सरकार को इस बात पर फटकार लगाई कि जब सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है कि राजधानी दिल्ली में 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई दी जाए, तो फिर दिल्ली हाई कोर्ट में केंद्र सरकार ने एक तो गलत जानकारी दी, और जब गलत जानकारी दी तो उसके बाद उसकी नाराजगी को लेकर सुप्रीम कोर्ट आप पहुंच गए। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार से आज सिर्फ ये पूछा है कि देश भर में ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर क्या रोड मैप केंद्र सरकार के पास है। वही दूसरा कि 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन दिल्ली को कैसे सप्लाई किया जाएगा। केंद्र सरकार ने अभी तक दिल्ली को कितना ऑक्सीजन दिया है, इसकी भी एक विस्तृत जानकारी मांगी है। वहीं केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने यह पूछा है कि क्या तमाम राज्यों को ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए केंद्र सरकार के पास कोई ऐसा रोड मैप है जिससे ये देखा जाए कि किस राज्य को कितना ऑक्सीजन मिल पाया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दिल्ली में तमाम जो पेशेंट्स हैं वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से मर रहे हैं, जिसकी वजह से दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में ये कहा था कि अगर 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन उनको दिया जाए तो हो सकता है कि दिल्ली की स्थिति में बदलाव देखा जाए, क्योंकि राजधानी दिल्ली में फिलहाल ऑक्सीजन का कोई सोर्स नहीं है, जिसकी वजह से इस प्रकार की कवायद शुरू की गई थी। बहरहाल केंद्र सरकार से सवाल जवाब किया है। अब देखना बेहद अहम होगा कि केंद्र सरकार कौन सी तैयारियों का खाका लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है और क्या सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार के जवाब से संतुष्ट होता है, ये फिलहाल थोड़ी देर में साफ हो पाएगा। जी बिल्कुल सुशील, बहुत महत्वपूर्ण बात है आपने कही कि क्या कुछ तैयारियां लेकर केंद्र सरकार पहुंचती है और पूरे देश को जो है वो किस तरीके से बिना निर्बाध तरीके से जो है वो सप्लाई होती है। तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। प्रदेश भर में महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा चल रहा है, जिसकी पालना को लेकर टोंक शहर की फल मंडी में नगर परिषद आयुक्त जायजा लेने पहुंचे और सुरक्षा व्यवस्था बनाने में सभी वॉलंटियर को दिशा निर्देश दिए। मंडी सचिव भी यहां लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना और कोरोना संक्रमण से बचने के तमाम प्रयासों के बारे में लोगों से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे संवाददाता दौलत पारिक ने जायजा लिया, देखते हैं इस रिपोर्ट। हमारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा चल रहा है और टोंक के कृषि मंडी के बाहर हम खड़े हैं। देख पा रहे हैं आप, यहाँ नगर परिषद की टीम है वो पूरी तरह से मुस्तैदी से उन लोगों को रोकने की कोशिश कर रही है जो बेवजह आए हैं, और वो तमाम सारी चीज़ें वो हो रही है। हम आपको बताना चाह रहे हैं कि हम मुख्य गेट है, वहाँ नगर परिषद की जो टीम है, बहुत ही ज़रूरी लोग हैं उनको यहाँ आने जाने दिया जा रहा है, और मंडी से संबंधित जितने भी कामकाज है, जो लोग मंडी से संबंधित लोग हैं, उन्हीं को यहाँ आने जाने दिया जा रहा है। नगर परिषद के आयुक्त यहाँ मोर्चा संभाले हुए हैं और पूरी टीम के साथ में वो कोशिश की जा रही है कि ज़रूरत के सामान से संबंधित लोग ही यहाँ पहुँचे। मंडी में जिनको काम है वो ही लोग यहाँ आए, और आप भीड़ देख सकते हैं यहाँ पर जो लोगों की भीड़ है वो यहाँ मंडी है इसलिए ये देखने का आ रही है। हालांकि यहाँ पर लोगों के मास्क लगे हुए हैं। ये जो टीम है वो कोशिश कर रही है कि उन लोगों को पूरी तरह से रोका जाए। नगर परिषद आयुक्त धर्मपाल जाट हमारे साथ मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि किस तरह की कार्रवाई, किस तरह का मुस्तैदी यहाँ आप सुबह से ही संभाल रहे हैं। जी, क्या कुछ मंडी में लोगों की जो भीड़ है वो कम होने का नाम नहीं लेती है? तमाम तरह की जो कोरोना संक्रमण की बातें हैं वो सामने आती है, और टोंक की बात करें तो संक्रमण का खतरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। मंडी में किस तरह का कार्रवाई, किस तरह का माहौल आप बना रहे हैं? पहले मूलतः सब्जी मंडी और फल मंडी एक ही जगह थी। आप मंडी सेक्रेटरी साहब हैं रतिराम जी, तो हमने एक ज्वाइंट बैठक की और पूरा एक डेटाबेस तैयार किया कि भाई कितने लोगों की सब्जी मंडी में सब्जी बेचते हैं, कितने लोग फल बेचते हैं।
हमने इस सब्जी मंडी को 2 जगह डिवाइड कर दिया है। सब्जी मंडी एक दूसरी जगह शिफ्ट कर दी है, जो कि अनाज मंडी का एक बड़ा कैंपस है, और फल मंडी को उधर ही रख लिया है। जो वर्कर्स हैं, जो वॉलंटियर है, वो पूरी ये कोशिश कर रहे हैं कि लोगों का प्रवेश जो है वो ज़रूरत के हिसाब से ही हो, मास्क लगा हुआ हो। आप देख सकते हैं बिना मतलब जो भी आ रहे हैं उनसे पूछताछ करने के बाद ही आगे की जो है अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए